चलिए तो अपन शुरू करते हैं। इसके पहले अपन टिश्यू कंप्लीट कर चुके थे, अब अपन पढ़ते हैं ब्लड। ब्लड के बारे में मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे बता दिया था, नॉर्मल जानकारी एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, देखिए ब्लड एक आपका तरल संयोजी ऊतक है, ये सभी जानते हैं, वो अपन ने टिश्यू में पढ़ा था। इसके बाद इसकी प्रकृति जो होती है वो कोलाइड होती है। ठीक है, इसकी जो प्रकृति होती है कोलाइड। कोलाइड से मतलब क्या होता है? कोलाइड मतलब एक ऐसा मिश्रण होता है जो अपने क्या अपन किसी कपड़े किसी चीज़ के माध्यम से अपन उसको छानते हैं तो वो क्या है 100% अपन को नीचे प्राप्त नहीं होता। ठीक है, मतलब क्षमता नहीं है, कुछ ना कुछ कपड़े में या फिर जो भी छन्नी है उस पर लग जाता है। उसी प्रकार ब्लड है। ठीक है, ब्लड भी इसी प्रकार का है कि जैसे आप उसको छानोगे ना तो वो कैसा रहेगा, छनेगा नहीं। ठीक, वो भी उसका कुछ भाग कपड़े के ऊपर रह जाएगा। ठीक है, कुछ भाग कपड़े के ऊपर रह जाएगा या फिर लगा रह जाएगा। ठीक, तो ये इस प्रकार आपका ये क्या है, आपका कोलाइड है। अब इसके बाद देखिए अपन इसका पीएच मान होता है क्या, इसका पीएच मान है 7.4। ठीक है, अब देखिए 7 से जो नीचे रहेगा, ठीक 7 से नीचे है, 7 से नीचे रहेगा जो वो आएगा आपका क्या, अम्ल। ठीक, वो हो जाएगा आपका अम्ल। और जो 7 से ऊपर है वो आपका हो जाएगा क्षार। ठीक, 7 से ऊपर वाला हो जाएगा आपका क्या, क्षार हो जाएगा। और जो जिसका मान 7 ही है तो वो क्या रहेगा, आपका उदासीन रहेगा। ठीक, उदासीन कौन, जिसका मान कितना है 7। ठीक है, वो हो जाएगा। या तो फिर आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे लिख देते हैं हम। ठीक, डार्क लिखना पड़ेगा इधर, एक मिनट रुकिएगा। हालांकि दिख तो रहा होगा, थोड़ा सा मोटा हो पाता कि नहीं, देखते हैं इसमें नहीं आ रहा। यहाँ पे लिखते हैं अपन, देखो 7 से नीचे का हो जाएगा आपका क्या, 7 से नीचे का है वो रहेगा आपका अम्ल। ठीक, और जिसका 7 से अधिक मान है, ठीक 7 से अधिक, वो क्या हो जाएगा आपका क्षार। ठीक, और जिसका 7 है तो वो हो जाएगा क्या, उदासीन। ठीक, ये आ जाएगा आपका। चलिए, ठीक, ये हो गया अपना। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक, ये हो गया इतना। अब देखिए, अब इसके बाद ये स्टोर कहाँ पे होता है। अब पहले तो इसकी मात्रा देखेंगे, रक्त अपने मेल और फीमेल में कितना रहता है। देखिए रक्त जो है वो मेल में रहता है 5.5 लीटर। ठीक, और फीमेल में कितना रहता है आपका 5 लीटर। अब ये 5 लीटर क्यों रहता है, इसका भी एक कारण है। इसमें क्या है, जो इसका HB मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम होने के कारण ये क्या है, इसमें खून कम होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन जो होता है वो लेडीज का वो कितना होता है 13। ठीक, और जो मतलब ये हो गया आपका फीमेल का, और मेल का जो होता है अपना वो होता है अपना 14। ठीक, ये अब देखिए, अब देखेंगे अपन ये कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बाद में बताएंगे। अब जैसे कि अभी देखो ये स्टोर कहाँ पे होता है, मतलब जमा, जमा होता है आपका उदर में। ठीक, जिसको अपन तिल्ली बोल सकते हैं, पिल्हा भी बोलते हैं। इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, स्प्लीन बोलेंगे। ठीक है, ये जाएगा। फिर अब इसी में देखो जो ब्लड खराब होता है वो भी आके इसी में जाता है स्टोर। ठीक है, और ये इसको अपन ब्लड बैंक भी बोलते हैं। ठीक, तो जो अपना पिल्हा तिल्ली है इसी को कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। ठीक, आरबीसी मतलब आपका आरबीसी का एक क्या, कब्रिस्तान। ठीक, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, ये अपना पिल्हाया तिल्ली उधर कुछ भी बोल सकते हो आप।
ठीक, और इसी को अपन ब्लड बैंक भी कहते हैं। ये शरीर का जो जितना भार है उसमें केवल 7% खून का भार होता है, ठीक है। किसका होता है? अपना ब्लड का 7% जो भाग है वो भार होता है किसका? खून का, ठीक। अब इसकी खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने, ठीक, विलियम हार्वे ने, ठीक। और इसके अध्ययन को या तो सेरोलॉजी बोलेंगे या फिर हेमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण जो है भ्रूण में। अब इसमें दो अवस्थाएं होती हैं, एक भ्रूण और दूसरा वयस्क। भ्रूण से मतलब है आपका, भ्रूण से आपका मतलब है जब बच्चा, ठीक, इधर लिख देते हैं अपन, पानी काम करते, अलग से स्लाइड नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा जब बच्चा माँ की गर्भ, ठीक, माँ की गर्भ में है, ठीक, उसे भ्रूण कहते हैं। चाहे वह 6 महीने हो या 7 महीने हो, 3 महीने हो, 9 महीने हो, कोई भी हो, वो क्या हो जाए, कहलाएगा आपका भ्रूण, ठीक। इसका जो है वो जो अपना ब्लड बनता है वो यकृत या फिर लीवर में बनता है, ठीक। उस टाइम पे कि जो क्या है बोन मैरो जो होती है अपनी, ये चीज टाइम पे डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये कहाँ बनता है? अपना लीवर में बनता है, ठीक। अब इसके बाद जब बच्चा वो अपना जन्म ले लेता है, ठीक, तो जन्म लेने के बाद भी कुछ टाइम तक अपना क्या है इसमें लीवर में या फिर ये पीलिया या तिल्ली में बनता रहता है, ठीक। यहाँ लिख लेना लीवर या प्लीहा, ठीक, लीवर या प्लीहा बोल दो या फिर इसको स्प्लीन भी अपन लिख देते हैं, स्प्लीन, ठीक। इनमें जो अपना खून बनता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब देखिएगा आप लोग, जैसे वयस्क होता है, मतलब वयस्क से मतलब जब बड़ा होता है, ठीक, बच्चा, तो उसमें क्या है बोन मैरो डेवलप यानी हड्डी डेवलप हो जाती है, ठीक। तो ये वहाँ पे बनता है, ठीक है। जो वयस्क लोग होते हैं उनको अस्थि मज्जा, जिसको अपन बोन मैरो बोलते हैं, जैसे आपने हड्डी देखी होगी, हड्डी रहती है आपकी एक, ठीक, ये मान लीजिए हड्डी है। हड्डी को जब आप तोड़ोगे तो उसमें देखना कुछ ऐसी जालनुमा रचना बनी रहती है, ठीक है। जालनुमा रचना रहती है, वही इसकी क्या कहलाती है? बोन मैरो, ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है अपना जो है खून बनता है, ठीक। और इसी इसी ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया अपना। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, कोलेस्ट्रॉल तो बताया नहीं, ये कोलेस्ट्रॉल जो है अपना, एक मिनट, जो अपना यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है तो हम साफ कर लेते थे, कोलेस्ट्रॉल बताए। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, जिसमें ऑयल होता है, ठीक। ऑयल को ही अब कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जैसे आपने कई ऑयल में देखा होगा कि बोलते हैं, ठीक, कई उसमें बोलते हैं कि इसमें कम कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। ये आपका क्या है? तरल चिपचिपा पदार्थ होता है ये कोलेस्ट्रॉल। ये होता है आपका तरल चिपचिपा पदार्थ, या इसको तरल वसा भी कह सकते हैं, ठीक, तरल वसा। अब ये कितना होता है? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब देखो डेसीलीटर ये हमने इसलिए ये अपनी बनाई है, तो डेसीलीटर ये होता है, ठीक। ये डेसीलीटर है पूरा, इस तरफ का ये आपका क्या है? डेसीलीटर है, और ये जो है ये मिलीलीटर है, ठीक। डेसीलीटर इतना सा होता है, टोटल छोटा सा ये है 1 डेसीलीटर, ठीक। नहीं तो लोग समझे कि बहुत बड़ा होता है, ठीक। तो कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया आपका? चिपचिपा एक पदार्थ, जिसको हम तरल वसा भी बोलते हैं। अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो रक्त में रक्त जो अपना चलता है तो उसमें दिक्कत आने लगती है, रक्त थोड़ा गाढ़ा होने लगता है, जिससे क्या है हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल हमेशा कम रहना चाहिए।
कितना रहना चाहिए अपना 200 mg। ठीक, चलिए ये हो गया अपना कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, अब इसी की जो हीमोग्लोबिन है इसके कारण ही क्या होता है, जो रक्त खून का रंग है वो लाल होता है। ठीक, इसमें क्या Fe मतलब आयरन पाया जाता है। ठीक है, इसमें आयरन पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है और इसी के कारण क्या है रंग लाल। अब देखो इसमें लिखा है ये, इसी कारण ही ये जो है रक्त लाल रंग का होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब जिस भी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन अधिक होगा, ठीक, तो उसको क्या है उसमें आयरन की मात्रा अधिक होगी, और आयरन की मात्रा अधिक होगी तो उसका जो शरीर है वो क्या है अधिक कठोर हो जाएगा। हार्ट किसी के देखे होंगे आप बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं, किसी की हार्ड रहते हैं। ठीक, ये उसमें पाया जाता है। अब देखो रक्त मापने के लिए क्या होता है अपना ये स्पाइगनोमीटर होता है। ठीक है, इससे क्या होता है ये जो है अपना, इससे बीपी नापा जाता है। ठीक, बीपी। अब बीपी देखो क्या होता है, बीपी सामान्य व्यक्ति का जो दाब हो 120 mm से लेके 80 mm तक होता है। ठीक, 120/80 mm। तब ये कैसे होता है, अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है 120 की स्पीड जो अपना हार्ट है। ठीक, ये मान लीजिए एक हार्ट है, ये जो ब्लड पंप करता है जब, तो वो क्या है पूरे शरीर में 120 की स्पीड से जाता है। ठीक है, ये अपने पूरे शरीर में क्या है 120 की स्पीड से रक्त फ्लो करता है। ठीक है, मतलब पंप करता है, और जब वही रक्त लौट के वापस शरीर में आता है तो वो क्या उसकी स्पीड रहती है तो 80 रहती है। ठीक है, ये होता है। अब जैसे ये देखो ज़्यादा नमक खाना और ज़्यादा शराब कॉफ़ी का सेवन बीपी को उच्च कर सकता है। जैसे किसी का बीपी बढ़ जाए, ठीक, घट जाए तो उसके लिए ये है। हालांकि दारू नहीं पीना चाहिए, इसको तो मना करो आप। आप जैसे नमक वाला खाना ले सकते हो आप। ठीक है, और कॉफ़ी का भी सेवन कर सकते हो, इससे क्या है अपना बीपी थोड़ा जल्दी बढ़ जाता है। अब नमक में इसमें एक इलेक्ट्रोल पाउडर आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोल पाउडर आता है, छोटा पाउच आता है। ठीक, 5 रुपए का रहता है वो, उसको चाहो तो आप पी सकते हो। ठीक है, जब नमक वमक की कमी आ जाए तो। अब देखो इसमें जंक फूड और ज़्यादा तेल चीज़ें से बीपी बढ़ सकता है। कई लोग को खूब तेल तेल का पसंद होता है, पूड़ी पराठे बाहर का आइटम। ठीक, तो वो नहीं खाने चाहिए। जंक फूड मतलब ऑयली चीज़। ठीक है, अभी मोमोज चल रहे हैं खूब, इन चीज़ों से बचना चाहिए ज़्यादातर। मोमोज क्या एक मैदा है, वो दिक्कत करती है। ठीक, तो ये अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना हीमोग्लोबिन और ब्लड प्रेशर, जिसको अपन रक्तदाब भी कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो रक्त के कार्य, सबसे पहला था ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण से मतलब, अब देखो हमारे जो शरीर का ताप है वो नॉर्मल कितना रहता है अपना 37 डिग्री। ठीक, और ये कैसे मेंटेन रहता है, जब तक जब हमारे शरीर में पूरा रक्त फ्लो चलता रहेगा जब तक, तो ये क्या है उस शरीर अपना जो ताप है वो मेंटेन करके रखेगा। ठीक, अब कभी कभी देखे होंगे आप, अब बताया था ना अभी 120 की स्पीड से हार्ट जो अपना 120 की स्पीड से ब्लड पंप करता है। ठीक, पूरे शरीर को भेजता है और 80 की स्पीड से वापस लेता है। तो उससे क्या है जो ब्लड सर्कुलेशन अपना चलता रहता है ना, तो शरीर में क्या है गर्मी रहती है। अब किसी भी चीज़ को देखे होंगे आप, जब अपन जैसे हथेली को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है अपने हाथ गर्म होने लगते हैं। उसी प्रकार ये ब्लड है पूरे शरीर में चलता रहेगा तो उसमें क्या है जो टेम्परेचर है वो अपना मेंटेन रहेगा। अब इसमें एक बीमारी होती है मलेरिया। ठीक, मलेरिया में देखे होंगे आप, मलेरिया नाम की जो अपनी बीमारी है, इसमें जो होता है ठंड लगने लगती है। ठीक, क्या होती है अपनी ठंड लगने लगती है। इससे क्या होता है मलेरिया से, जो अपना स्प्लीन होता है ना, स्प्लीन, ठीक, ये क्या खराब होने लगता है जिससे क्या अपने ताप में गिरावट आने लगती है। ठीक है, ताप में गिरावट आने लगती है तो इससे अपन को क्या होता है दिक्कत होने, ठंड लगने लगती है। ठीक है, ये चीज़ समझ जाइएगा। मलेरिया हो समझ लेना, अपना जो मलेरिया बीमारी है वो अपने स्प्लीन को क्या है खराब करती है। ठीक है, इसीलिए अपन को क्या होती है ठंड लगने लगती है। ठीक,
एक तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा, ताप नियंत्रण के बाद आता है पोषक तत्वों का परिवहन। हमारे शरीर में जितने भी पदार्थ, इंजेक्शन, दवा, प्रोटीन, विटामिन वगैरह जो है वो सभी का जो परिवहन है कौन करता है? ब्लड करता है। कैसे? मान लीजिए आपने खाना खाया, ठीक ठीक, खाना आपके पेट में गया, ठीक, पेट के बाद वह उसका पाचन हुआ, पाचन होने के बाद जितना भी पोषक पदार्थ निकलेगा, ठीक, तो क्या करेगा? रक्त उसको पूरे शरीर में, ठीक, प्रवाहित कर देगा आपका, प्रवाहित करेगा, नहीं तो ले जाएगा खुद, ठीक है, ये होता है। तो जैसे इंजेक्शन भी आप देखे होंगे, तो इंजेक्शन जैसे किसी बॉडी में लगाते हैं, बॉडी में ऐसी जगह तो है नहीं, तो ये इंजेक्शन भी क्या होता है? वो अपने रक्त में मिल जाता है, ठीक, रक्त में मिल जाता है, रक्त में मिल जाता है। क्या इंजेक्शन की दवा भी देखे होंगे, दवा भी पहले अपने कहाँ जाएगी? पेट में, ठीक, तो पेट के बाद अपना जो होगा तो सब फिर वही पूरा शरीर रक्त कर। अब देखो, ये तो हो गया अपना पोषक तत्वों का परिवहन। अब गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन से मतलब क्या होता है? देखो, ऑक्सीजन होता है अपने शरीर में, दो गैसें रहती हैं, एक तो ऑक्सीजन, दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ये जो अपन लेते हैं और ये जो अपन छोड़ते हैं, ठीक। अब आप लोग बोलते हैं वो फेफड़ा करता है, फेफड़ा केवल स्टोरेज का काम करता है, ठीक। जो अपना फेफड़ा है, इसमें अपन बताते हैं हम आपको, जो अपने फेफड़े होते हैं, ठीक, अपने फेफड़े होते हैं वो केवल एक स्टोर का काम करते हैं, कि स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक। और जो शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना है ना, वो उसका काम कौन करता है? रक्त करता है, ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम रक्त करता है। जैसे अपना अपन ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, ठीक, तो वो जाके फेफड़े में स्टोर हो जाएगी, ठीक। अब फेफड़े से क्या करेगा? वो रक्त ले जाएगा, फेफड़े से ले गया रक्त, ठीक, तो उसने पूरे शरीर को फैलाया, ठीक, पूरे शरीर में वो क्या? ऑक्सीजन अपनी दे दी। अब क्या होगा? अब शरीर से वापस आएगी कौन सी? CO2। अब CO2 को वापस लेके आए कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो कहाँ करेगा? फेफड़े में स्टोर, फिर फेफड़ा अपन को बाहर कर देगा, ठीक, फेफड़े के थ्रू हो जाएगी बाहर। तो फेफड़ा केवल एक स्टोरेज डिवाइस है। मान लीजिए जैसे मोबाइल में एक मेमोरी होती है ना, उसी प्रकार अपने शरीर में जो ऑक्सीजन गैस का स्टोर करने की मेमोरी है वो कौन है? फेफड़ा है, ठीक है। जो शरीर में स्टोर करने का वो है, वो फेफड़ा है आपका, ठीक। तो ये फेफड़ा जो है केवल आपका एक स्टोरेज डिवाइस है। चलिए, अब इसके बाद आता है उत्सर्जी पदार्थ। अब जैसे जो अपने शरीर में बेकार चीजें होती हैं, ठीक, उसका भी परिवहन कौन करता है? उसका भी परिवहन रक्त ही करता है। जैसे कि मान लीजिए अपना यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने बताया था, लैक्टिक अम्ल, ये जो चीजें रहती हैं आदि आदि, इन सबको क्या करता है? रक्त जो है, ठीक, ये इन सबको रक्त ही लीवर वगैरह के यहाँ या फिर कहीं भी, जहाँ भी जिस चीज का स्टोर है वहां पे ले जाने का कार्य कौन करेगा? वो अपना रक्त ही करता है, ठीक है। अब जो इसके बाद है, अपन इसके बाद देखेंगे चोट। चोट का उपचार। चोट का उपचार कैसे? जैसे आपने देखा होगा, अपन को ही चोट लगती है, खून निकलने लगता है, तो कुछ समय बाद आप देखे होंगे तो वहां पे एक पूरा थक्का टाइप का जम जाता है, ठीक, उस जगह पे ऐसे थक्का टाइप का जम जाएगा, ठीक। तो वो होता है अपना यही, जहाँ पे भी चोट है वो थक्का जम जाता है, ठीक है। थक्का जम जाता तो उसको क्या हो गया? वो चोट का उपचार करता है, मतलब रक्त ही अपना फट तुरंत सूख के वहां पे उस घाव को भर देता है, ठीक, जिससे ब्लड क्या है और बाहर नहीं निकल पाता। तो उसको जो रक्त का कहीं भी चोट, किसी भी चोट का उपचार कौन करता है? अपना रक्त करता है। चलिए, तो इतना हो गया कार्य। अब इसके बाद आएगा मैन। ये तो अपना एक हिसाब से इंट्रो था। अब इसको अपन मैन देखेंगे। अब देखो, अब ब्लड, ब्लड दो भागों में बटा हुआ है। एक तो प्लाज्मा में, दूसरा है
रक्त कोशिका या रुधिराणु बोल सकते हैं इसको, आप इसको ब्लड सेल्स भी कह सकते हो। ठीक, अब देखिए प्लाज्मा जो है प्लाज्मा होता है अपना 55, कहीं 55 है कहीं 60 है, तो एवरेज हमने 55-60 कर दिया। ठीक है, तो जिसमें जहाँ जैसा मिले तो वो आप कर सकते हो। अब देखो प्लाज्मा में भी 90% जल होता है। ठीक, उसके बाद प्रोटीन, फिर उसमें तत्व मतलब जो अपने खनिज वगैरह हैं जो भी, गैस, उसके बाद अन्य। इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले प्रोटीन। ठीक है, एल्ब्यूमिन 1, ठीक, ग्लोब्यूलिन 2 और फाइब्रिनोजेन हो गया 3। ये जो है 3 प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। ठीक, अब इनके हम अभी आगे आपको कार्य बताएंगे। ठीक है, अब इसमें तत्व में देखो सोडियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि हैं। ठीक, ये इतने अपने मतलब तत्व हैं कुछ जो प्रमुख हैं, इसके अलावा पाए तो बहुत जाते हैं। ठीक, अब गैस में आते हैं अपना एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 चीजें पाई जाती हैं, सभी को पता है। अब कुछ इसमें देखो थक्कारोधी पदार्थ भी पाए जाते हैं, जो ब्लड में जो अपना अंदर रहता है, ब्लड के अंदर क्या है वो थक्का जमने नहीं देता। ठीक, तो एक तो अपना हिपेरिन है। ठीक, हिपेरिन। अब एक होती है प्रतिरक्षक कोशिका जिसको अपन एंटीबॉडीज बोलते हैं, वो भी अपने इसी में पाई जाती हैं। और विटामिन के, ये जो थक्का जमने में क्या है ये मदद करता है। ठीक, जो कहीं अभी हमने बताया था ना चोट वोट लग गया तो वहाँ पे थक्का जम जाता है, इसका काम कौन करता है, विटामिन के करता है। ठीक, विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ये तो हो गया अपने प्लाज्मा में, ये प्लाज्मा में इतनी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, ये अपने क्या है प्लाज्मा में इतनी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो रुधिराणु या कोशिकाओं में सबसे पहले देखो आरबीसी जिसको अपन क्या बोलेंगे, रेड ब्लड सेल। ठीक, ये रेड ब्लड सेल या फिर लाल रक्त कणिकाएं, इधर लिख देते हैं अपन लाल रक्त कोशिकाएं, लिख लीजिए आप, कोशिकाएं कर लो, कणिकाएं कर लो, एक ही बात है। ठीक, इनकी संख्या होती है 50 लाख। ठीक, और इन 50 लाख या फिर 5 मिलियन। ठीक, मतलब एक ही ध्यान रखिएगा, 10 लाख बोल दो या इसको 1 मिलियन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। ठीक, कंफ्यूज नहीं रहना। इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन बाद ये मर जाती है, मर के अब इसको जब ये मर जाएंगी तो ये अपना ब्लड इसको वापस कहाँ ले जाएगा, इसको प्लीहा में ले जाएगा। ठीक, ये ब्लड जो है वो प्लीहा में ले जाता है। ठीक, इसी को इसका आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, अभी हमने इसके पहले आपको बताया था। ठीक, अब देखिए डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, और ये भी डेवलप कहाँ होती है, बोन मैरो में डेवलप होती है। ठीक है, बोन मैरो बोले तो अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में बनती हैं ये। ठीक है, अब वाइट ब्लड सेल्स मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर कोशिकाएं, ये हो जाएंगे आपकी श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। अब ये भी जो है आपकी, ये भी अब देखो इनको, अब इनका निर्माण होता है वाइट में। ठीक है, वाइट बोन मैरो में होगा। ठीक, वाइट बोन मैरो, इनका जीवन काल होता है 4 दिन, 3 से 4 दिन। कहीं देखिए कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4, तो एवरेज में हमने क्या किया 2 से 4 कर दिया। अपन फुल डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, इसकी संख्या होती है 10,000। ठीक, 10 के। अब इसके बाद आता है बिम्बाणु। ठीक, अब बिम्बाणु देखो प्लेटलेट्स, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण वो है, सभी पूरे शरीर में हर चीज का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब बिम्बाणु देखिए
सो बोलो आराम से करो। अब बिम्बाणु देखिए, प्लेटलेट्स या फिर अपन इसको बिम्बाणु बोलेंगे, इसकी संख्या होती है 2 लाख, ठीक, और जीवन काल होता है 7 दिन। इसमें भी हमने एक एवरेज लिखा है, किसी में ज़्यादा था किसी में कम था, तो एवरेज मतलब जो है नॉर्मली वो अपना 7 दिन का होता है। अब देखिए तो इतना हो गया अपना। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल में। डिटेल में देखें अपन, सबसे पहले अब देखो ये है, इसमें देखो ये है आपकी ब्लड वेसल, जिसको क्या बोले रक्त नलिका है। ये हो जाएगी आपकी रक्त नलिका, ठीक, रक्त नलिका। और देखो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का कलर क्या होता है, जो प्लाज्मा का कलर होता है ये है प्लाज्मा, ठीक, ये प्लाज्मा है, हालांकि ये पूरा पीला पीला है, ठीक, जो पीला पदार्थ है ये पीले रंग का ही होता है, प्लाज्मा जो है वो पीले रंग का होता है, ठीक, ठीक, ये हो जाएगा आपका क्या प्लाज्मा, ये हो गया आपका प्लाज्मा, ठीक। और इसके बाद ये जो है ये हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स, ये देखो ये जो नीले नीले हैं ये हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स, ठीक, WBC, ये सभी वाइट ब्लड सेल्स हैं, देखिए ना, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। वाइट के बाद देखिएगा अब इसमें रेड कलर के हैं, ठीक, और वाइट के बाद इसमें कुछ रेड रेड हैं, जैसे ये है, ये रेड, एक ये है, ये है, इनका आकार गोल होता है, ठीक है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, और जो अपनी वाइट ब्लड सेल्स हैं इनमें केंद्रक पाया जाता है, कि ध्यान रखिएगा, ठीक। ये हो जाएंगे आपकी लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, ये जो है अपना ये हो जाएंगी आपकी लाल रक्त कोशिकाएं, ये लाल रक्त कोशिकाएं यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो रेड ब्लड सेल, ठीक। अब इसमें एक चीज और है, इसमें आप देख रहे होंगे कुछ कांटे नुमा गोल गोल नुकीली जैसी चीज है, ये देखो नुकीली है, ये सिरे निकले हुए हैं, ठीक, ये गोल होती हैं और साथ में नुकीली और लंबी होती हैं, ठीक है, तो ये होती हैं प्लेटलेट्स, जिनको अपन क्या बोलते हैं बिम्बाणु, ठीक, बिम्बाणु, ये आपके क्या है बिम्बाणु। अब इसमें देखें, देखो ये है, अब जैसे कोई लैब होता है, ठीक, तो लैब में जब आपके खून की जांच होती है तो खून की वो प्लाज्मा की जांच करते हैं, ठीक, प्लाज्मा, ये देखो प्लाज्मा है पूरा, इतना ये पूरा प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा के बाद अब देखिए आप, अब इसमें जो बीच का ये जो है वाइट वाइट पदार्थ है, ठीक, ये आपका क्या है वाइट ब्लड सेल्स WBC, और इसी में प्लेटलेट्स मतलब बिम्बाणु है, ठीक है, और बाकी जो नीचे जितना पदार्थ रह गया ना ये आपका RBC है, ठीक, रेड ब्लड सेल। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ, इसका अपन ने अभी देखा था, ठीक, ये हल्के पीले रंग का है, ये भी अपन ने अभी देखा, ठीक, और यह भूरे के रंग जैसा होता है, ठीक, भूसे के रंग जैसा, भूसा देखा अपन ने पीला पीला वैसे होता है, ठीक। प्लाज्मा में कई तरह के प्रोटीन, खनिज लवण, शर्करा, वसा, हार्मोन आदि विटामिन पाया जाता है। अभी अपन ने देखा ना प्रोटीन में, ठीक, ये अपन ने प्रोटीन देखा अभी, प्रोटीन जैसे अपन ने एक प्रोटीन देखा था एब्यूलिन, ठीक, एब्यूलिन, दूसरा अपन ने देखा था ग्लो, ठीक है, ग्लोब्यूलिन, और एक अपना फाइब्रोनोजोन, ठीक, फाइब्रिनोजोन देखा था अपन ने, 3 अपन ने देखे थे, पेंसिल कर लें, काला करना पड़ेगा इसमें, ठीक, अपन ने 3 देखे थे, अरे हालांकि रहते तो और मतलब ये जो, हाँ ये तो दिए 3 है सर, ये 3 है, ये इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है, ये जो 3 रहते हैं ये 3 इम्पोर्टेंट है, ठीक, ये 3 प्रोटीन जो है इम्पोर्टेंट रहते हैं, अभी इनका लिखा भी है, ठीक है। तो प्लाज्मा का कार्य, प्लाज्मा कार्य बोलते हैं, फिर इनका कार्य एक ही बात है, ठीक, ये प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा रक्तचाप और रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक, ये रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। प्लाज्मा में देखो ये इसमें एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा देखेंगे
प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। इसमें एक एंटीबॉडी जो डेवलप करते हैं वो प्रोटीन पाए जाते हैं इसमें, ठीक। और एक रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं, हिपेरिन करके था अपना, हिपेरिन। तो ये क्या अपने रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। और एक विटामिन के ये भी थक्का जमने में मदद करता है, ठीक। और एक एंटीबॉडी होती है प्रतिरक्षी कोशिकाएं, ठीक, ये भी इसी पाई जाती है प्लाज्मा है। तो आखिर प्लाज्मा के हिस्से अब ये है पूरे शरीर के पीएच को संतुलन करते हैं। पीएच मतलब जो अपन ने बताया था ना, पीएच मान, ठीक, पीएच ये है, इसका क्या था अपना 7.4, ठीक। इसके बाद प्लाज्मा पोषक तत्वों को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है, ये रक्त के थ्रू, ये भी अपन ने पढ़ा था, ठीक। यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, अभी अपन शुरू में पढ़ा था अपन ने, ठीक। रक्त जो काम कर रहा है उसके बाद देखिए प्लाज्मा पूरे शरीर को चोट से उबारने में मदद करता है, ठीक है ना। ये भी अपन ने शुरू में पढ़ा था उसके कार्य में। रक्त ही है ना, प्लाज्मा रक्त में ही पाया जाता है, प्लाज्मा कार्य जो है वो रक्त का ही कार्य है, ठीक है। वह संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, संक्रमण से लड़ने में इसकी एंटीबॉडीज जो रहती है ना, एंटीबॉडीज, बी सेल और कुछ अभी हम बताएंगे आगे, समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये होती है। अब देखिए एब्यूलिन सबसे जो अपना है, लिनिमीन रक्तीय कोशिकाओं को पानी के रिसाव को रोकता है। यह पोषक तत्वों हार्मोन को दवाओं की भी रक्षा करता है, ठीक है। ये पानी के रिसाव को रोकता है, जिसमें अपना पानी क्या है अलग ना हो सके, ठीक। तो पानी के रिसाव को रोकता है। अब देखो जो ग्लोबुलिन है वो शरीर के रक्षा तंत्र में शामिल होता है, ठीक। इसका अपना फाइब्रिनोजेन है, ये क्या रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, इससे रक्त की हानि कम होती है। जैसे आपको चोट लग जाती है ना, जब अभी हमने शुरू में बताया था, जैसे अपन को चोट लगती है, ठीक, चोट लगने कुछ समय बाद वहाँ पे देखेंगे अपन थक्का बन जाता है, वो पूरा ऐसा सब रेड कलर का हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो इसी कारण हो जाता है अपना, ठीक है, फाइब्रिनोजेन के कारण, ठीक। तो ये अपना इतना हो गया, अब बढ़ेंगे आगे अपन। अब देखो अब होगा मैन। अब मैन अपने इसमें एक आरबीसी रेड ब्लड सेल या फिर लाल रक्त कणिकाएं, ठीक। दूसरा हो जाएगा अपना WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा हो जाएगा अपना बिंबाणु, ठीक, ये रहेंगे। चलिए तो अब सबसे पहले अपन देखेंगे आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स या फिर लाल रक्त कणिकाएं। इनकी संख्या अपन ने बताई थी 50 लाख या 5 मिलियन होती है, ठीक। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है, ऐसा हम बता दोगे। इसका वैज्ञानिक रासायनिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके एरिथ्रोसाइट, उसका वैज्ञानिक या रासायनिक नाम होता है, ठीक। बायोलॉजी की भाषा में इसको अपन एरिथ्रोसाइट बोलेंगे। अब देखो इसका जो निर्माण होता है, अभी हमने बताया था ना, यदि बच्चा पेट में है तो क्या भ्रूण कहलाएगा, भ्रूण का निर्माण किधर होगा अपना यकृत में, ठीक। और वयस्क है तो वयस्क का निर्माण कहाँ होता है अपना अस्थि मज्जा में। यकृत या तिल्ली में होता है भ्रूण का निर्माण, ठीक है, आपने बताया था, ब्लड है, ठीक। और तिल्ली हो उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ठीक। अस्थि मज्जा फिर बोन मैरो जिसको अपन कहते हैं, ठीक। ये अपना क्या हो जाएगा बोन मैरो, ठीक है। अब देखिए इसमें पीलिया तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है। तिल्ली होती है वो आरबीसी का कब्रिस्तान और ब्लड बैंक दोनों कहलाते हैं, अभी हमने आपको पहले बताया भी था, ठीक। कब्रिस्तान और ये ब्लड बैंक, इसी में ब्लड स्टोर होता है, इसी में जो मरे हुए सेल होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, वो अपने तिल्ली में या पीलिया में ही जाते हैं, ठीक। और यहीं से आप सारे अच्छे सेल्स होते हैं वो भी इसी में रहते हैं, ठीक है। अब इसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, इसको अपन HB बोलते हैं, ठीक। और HB में क्या है Fe मतलब आयरन पाया जाता है, ठीक। ये हो गया, ठीक है, जिससे अपना शरीर क्या है हार्ड होता है। जिसमें आपने कहीं में देखा होगा हीमोग्लोबिन कमी है, जिसमें मतलब खून की कमी है। चलिए अब इसमें देखेंगे अपन हीमोग्लोबिन Hg से बताया था ना आयरन पाया जाता है, अभी इसमें हमने बताया था आपको, इसमें लिखा ही है। ये कोशिकाएं गोल तो होती हैं, देखो ये गोल होती हैं, साथ में छोटी सी होती हैं, ठीक।
और उभरे तल की होती हैं। बीच में आपने देखा होगा ऐसा एक गड्ढा टाइप का बना था, ठीक, ऊपर बाकी ऐसे उभरी थी, ठीक है। और इसमें केंद्रक नहीं पाया था, हमने आपको पहले बताया था अभी जब इसका आपने चित्र देखा था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अब जैसे ऊँट और लामा है, उनकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है, सिर्फ ऊँट और लामा की, उसके अलावा किसी के उसमें नहीं पाई जाती, ठीक। अब ये कोशिकाएं लचीली होती है, ठीक, मुलायम होती हैं, और ये कोशिकाएं रक्त को लाल रंग देती हैं, ठीक है। लाल रंग कौन देता है अपना, यही कोशिकाएं देती हैं, ठीक है। अब इसमें देखना आप, जैसे आप पर्वत पे चढ़ोगे ना तो उसमें आरबीसी की संख्या वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब अपन चढ़ाई करते हैं तो इसकी संख्या क्या बढ़ जाएगी, जब अपन नीचे उतरेंगे तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। अब इनका कार्य क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाना, ठीक है। अपने शरीर में मतलब ऑक्सीजन का प्रवाह करना है, ठीक है। अब देखिए इसकी कमी और अधिकता से कौन से रोग होते हैं, इसकी कमी से होता है एनीमिया, ठीक, कमी से होता है एनीमिया, और अधिकता से होता है पोलीसाइथोमिया, ठीक है, पोलीसाइथोमिया अधिक से होता है। अब ये दोनों चीज क्या है, अभी देखिए ये हालांकि मैक्सिमम उसमें बताया नहीं है, खाली इन लोगों ने इतना कई हमने देखा था किसी में खाली इसमें रोग का नाम दे दिए और रोग में क्या नहीं होता, ठीक है, वो नहीं बताया। तो उसमें देखो हमने वो डिटेल्स दे दी है। शरीर के ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ठीक, जब भी अपना एनीमिया होता है मतलब रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है तो क्या है, शरीर में जो है वो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल, ऑक्सीजन मतलब प्रवाह नहीं हो पाता, ठीक। तो इसमें लक्षण कुछ होते हैं जैसे थकान आना, सांस लेने में दिक्कत, ठीक, और इसके बाद चक्कर आना, ये सब शामिल क्या है, त्वचा पीली पीली दिखना, राख जैसी भूरी दिख जाती है, ठीक है। तो ये सभी किसके कारण है, एनीमिया के। कई लोगों को देखा होगा आपने एनीमिया नाम की बीमारी होती है, ठीक है। सबसे बढ़िया है अच्छे आप बेट इसमें क्या बोलते हैं, आयरन से भरपूर चीज़ें, जिसे आपने देखा हो कई जगह पे देखा होगा तो आयरन की वो खाने का बोलते हैं, मतलब आयरन लेने के लिए बोलते हैं कई लोग, या फिर किसी किसी दवाइयों में आयरन की मात्रा अधिक रहती है, ठीक है, तो वो दवाई अपन को देते हैं सिरप के तौर पर, तो वो क्या होती है इसीलिए देते हैं, इसमें क्या अपना ये दिक्कत दूर हो सकती है। अब इसके बाद देखेंगे अपन आरबीसी की अधिकता से कौन सा होता है, पॉलीसाइथीमिया, ठीक, होता है। ये इससे क्या होती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है। अब रक्त गाढ़ा हो जाएगा तो उससे दिक्कत होगी उसको फ्लो होने में, प्रवाहित होने में, जिससे क्या है क्लॉट मतलब थक्के जमने लगते हैं, ठीक है। क्लॉट मतलब क्या होता है आपका, क्लॉट का मतलब होता है थक्का, ठीक, रक्त की क्लॉट मतलब रक्त का थक्का जमने की संभावना बढ़ जाती है। अब खून गाढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं क्या होता है अपना थक्का जमने में दिक्कत आती है, ठीक। इससे एक चीज होती है नज़र खराब हो सकती है और त्वचा लाल रंग या बेरंगी दिख सकती है, और पाचन तंत्र या मसूड़े में से रक्त रिसाव हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या है इसके पॉलीसाइथेमिया के अपने क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। ये लक्षण है, दिखना आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी दिखने में, और दूसरा क्या है त्वचा लाल रंग या बेरंगी दिख सकती है, और पाचन या मसूड़े में रक्त रिसाव, मसूड़ से खून निकल सकता है, ठीक है। तो ये किसका कारण है आपका, अधिकता का, किसकी, पॉलीसाइथेमिया का, अपन अभी सभी पढ़ चुके हैं, ठीक, कार्य अपन ने देख लिया। अब इसके बाद देखेंगे अपन वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कणिका है, इसमें भी देखो, इसमें भी हमने फुल डिटेल मतलब पूरी जाने, हमको थोड़ा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, मगर हम ये चाहते हैं कि आप सभी को पूरी जानकारी मिले, ये नहीं कि अपना ऊपर ऊपर बता दिए वाइट ब्लड सेल्स है, इसकी संख्या इतनी होती है, ये इतने दिन के लिए रहते हैं, फिर ये शरीर के बस अन्य शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में भाग लेते हैं, ये इतना हो गया, नहीं। हमने फुल डिटेल से भले टाइम लगे मगर हमने क्या किया, पूरी जानकारी एक एक करके सभी हमने पूरी डिटेल में बताई हुई है। जो इम्पोर्टेंट है वही है, फिर तो अगर ऐसे देखने जाएंगे तो अपन पता चला 10-12 पेज का एक ही बन जाएगा पूरा, ठीक। तो अपन देखेंगे वाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है।
तो इनकी संख्या भी अपन ने बताई 10,000 बोले तो अपना 10 के मतलब 1000 होता है, एम मतलब मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक। 1 बिलियन मतलब 1 करोड़, सॉरी 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा होगा यार, ये इतना होगा 10 करोड़ होगा वैसे 1 मिलियन, ठीक है। तो 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो 1 करोड़ कितने, 1 बिलियन कितने का होगा अपना, शायद से 10 करोड़ का। हिसाब लगाते रहना, करना क्या है अपन को उस चीज़ से, ठीक है। ये ध्यान रखो अपन को 10,000 का क्या होता है। अब इनका जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन। हमने बताया था अभी आपको, कहीं हमको 2 दिख रहा था, कहीं 3 बता रहा था, कहीं 4 होता, हमने क्या किया 2 से 4 कर दिया, ठीक है। अब इनका देखो, इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। क्या है इसका नाम अपना वैज्ञानिक, ल्यूकोसाइट है, ठीक है। अब जैसे हमने इतनी डिटेल दी है, अगर कोई बीमार देखे तो उसको बता सकते हो ये करना है। अब देखो अपना, सबसे पहले इसका कार्य क्या करता है, ये वाइट ब्लड सेल्स जो है वो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। प्रतिरक्षा प्रणाली से मतलब अपना, जिसमें अपनी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, ठीक है। तो उसका क्या है, ये कि भाग है, ठीक, प्रतिरक्षा प्रणाली। अब यह गोल और असीमित आकार का होता है, ठीक है। इसका कोई आकार नहीं होता, ये गोल तो होता है, अब इसका आकार ये नहीं कि पता चला एक छोटा सा है या फिर इतना बड़ा है, कोई भी आकार हो सकता है, ठीक। अभी आपने अपन चित्र में देखा होगा, ठीक। अभी अपन ने चित्र में देखा, तो देखो ये कहीं छोटे हैं, देखो ये छोटा है, ठीक, ये बड़ा है, ठीक, ये अलग है। ये मतलब इनका आकार कोई निश्चित नहीं है, इनका आकार, ठीक है। इनका जो आकार है वो निश्चित नहीं है, ठीक। ये केंद्रक युक्त होती हैं, ये भी अपन ने अभी हमने बताया था आपको, इनमें क्या केंद्रक पाया जाता है। अब देखो इसका जो निर्माण हमने बताया था ना आपको, श्वेत बोन मैरो या फिर लसिका की गांठों में होता है, ठीक है। लिम्फ नोडल्स या फिर वाइट बोन मैरो में होता है, ठीक है। किसका इसका निर्माण होता है, ठीक। अब इसको देखो, इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है, मुख्य कार्य रोगाणुओं से लड़कर शरीर की रक्षा प्रदान करना, ठीक। रोगाणुओं से लड़कर शरीर की रक्षा करना, ठीक है। जैसे अभी अपना कोरोना आया था, तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स का एक महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक। अपन देखेंगे अभी, ये देखो 5 प्रकार के होते हैं इतने वाइट ब्लड सेल्स हैं, 5 प्रकार के होते हैं। एक तो देखो लिम्फोसाइट, ठीक, न्यूट्रोफिल्स, इसके बाद इओसिनोफिल्स, इनका एक नाम खतरनाक, लेते तक नहीं बनता है। इसके बाद अपना बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स। इसमें देखो लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स सबसे जो है इम्पोर्टेंट रहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये IMP मतलब इम्पोर्टेंट रहते हैं किसके लिए, वाइट ब्लड सेल की। अब कैसे, अब देखो लिम्फोसाइट्स क्या करता है, ठीक, एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक, जो संक्रमण को याद रखती हैं। बी प्रकार की एंटीबॉडीज बनाता है कौन, लिम्फोसाइट 2 प्रकार के एंटीबॉडीज बनाता है, एक तो बी, दूसरा होता है टी, ठीक। कलर बदल देते हैं, समझ में जाएगा, आजा। अब देखो एक तो बी प्रकार की और दूसरी टी प्रकार, 2 प्रकार की। अब देखो इनका कार्य क्या, बी क्या करता है, जो संक्रमण को याद रखती हैं और ये एंटीबॉडीज हमेशा तैयार रहती हैं। बी मतलब जो बी एंटीबॉडीज रहती हैं वो संक्रमण को पहचान लेती हैं, ठीक है, उनको आगे तक याद रखती हैं और हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती हैं, ठीक। ये एंटीबॉडीज हमेशा तैयार रहती हैं। अगर आपके शरीर में फिर किसी खास रोगाणु से संपर्क आता है तो, ठीक है, ये अपनी क्या रहेगी, कोई अलग से आएगा तो उसके लिए। अब जैसे ये टी कोशिका विशिष्ट विदेशी आक्रमणकारियों को पहचानती हैं और उन्हें मार देती हैं, ठीक। इसमें टी कोशिकाएं संक्रमण के बाद भी संक्रमणकारी को याद रखती हैं, अगर वह नज़र, ठीक है, अगर वह वापस आता है तो तुरंत प्रक्रिया करती हैं, ठीक है। ये लड़ने के लिए तैयार रहती हैं हमेशा। ये स्वदेशी स्वदेशी 1 मिनट 32 सेकंड जुट दिया रहती हैं, आपका शरीर फिर रोगाणु संपर्क आता है, ठीक है। और ये विदेशी मतलब विशिष्ट विदेशी मतलब जो बहुत रेयर वाले रहते हैं, ये उनके लिए रखती हैं, ठीक है। जैसे अपना कोरोना एक रेयर ही था, ठीक, कोरोना अपना क्या था, रेयर था, तो उसके लिए क्या अपना टी एंटीबॉडीज ने अपने शरीर में लड़ाई की होगी, ठीक है, किया जाएगा। ये क्या उससे लड़ेगी फिर बाद में। अब जैसे आपने देखा हो किसी को
नॉर्मली बीमारी होती है तो अपना शरीर गर्म होने लगता है, उससे क्या होता है जो अपने एंटीबॉडीज रहती है ना, वो सामने वाले उसके लिए जो खराब बैक्टीरिया वगैरह तो उनको मारती हैं, ठीक है। तो इससे अपना शरीर क्या हीट होता है, ठीक। तो ये क्या है अपना, किसी अपना जो है जो लिम्फोसाइट, किसी को मतलब बी प्रकार की कोशिकाएं मारते हैं, किसी को टी प्रकार की मारते हैं। टी रहती हैं जो अलग से जो विशेष रहती हैं, विशेष के लिए टी है, बाकी नॉर्मल के लिए बी है, ठीक। ऐसा है। अब इसके बाद देखेंगे न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स है, ये आमतौर पर आक्रमणकारियों के प्रतिक्रिया को करने वाली पहली प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाएं होती हैं और यह प्रतिरक्षा प्रणाली में अन्य कोशिकाओं को मदद करने के लिए सचेत करती हैं, ठीक, संकेत भेजती हैं। ये शरीर को लगभग आधे श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। मतलब अपने पूरे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, श्वेत कोशिकाएं होती हैं, उसमें से वो न्यूट्रोफिल्स है, वो पूरे शरीर के आधे लगभग जो कोशिकाएं उसको क्या है यही बनाता है, डेवलप करता है, ठीक है। और यही क्या है, किसी भी जैसे कोई अपना क्या बोलते हैं यार इसको, वायरस जैसे अपने शरीर में एंटर होगा तो सबसे पहले प्रतिक्रिया यही करेगी, ठीक है। देखा ना, पहली प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाएं होती है, सबसे पहले प्रतिक्रिया यही करेगी, यही लड़ेगी, फिर उसके बाद आगे जो है वो बाकी सेल्स को क्या है वो मैसेज पहुंचाएगी, भैया ये आ गया है तो इससे अपन लड़ना है तो उसकी मदद करो, ठीक है। या फिर उसको सचेत रहोगी भैया ये हो सकता है, ठीक। अब इसके बाद देखिए अपना क्या है, इसके बाद ये अपना ईओसिनोफिल्स क्या नाम है यार, जैसा भी है, इन डॉक्टर लोग अच्छे से जानते हैं। अब देखिए क्या करती हैं, ये कोशिकाएं जो पाचन तंत्र में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ये जो अपने पाचन तंत्र है उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया से लड़ने के साथ साथ परजीवी संक्रमण जैसे कीड़े से लड़ने में भूमिका निभाती हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कौन सा अपना ईओसिनोफिल्स, ये हो गया, अपन ने अलग अलग नाम लेके किया। अब इसके बाद आएगा अपना बेसोफिल्स। अभी देखिए क्या करते हैं, ये कोशिकाएं अस्थमा में बहुत ज्यादा शामिल होती हैं, ठीक है। और आपके शरीर में उन जीवियों को प्रति बुनियादी प्रतिरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं, ठीक। उत्तेजित होने पर बेसोफिल्स हिस्टामाइन और अन्य रसायन छोड़ते हैं जो शरीर में सूजन और वायु मार्ग के संक्रमण होने का कारण बनते हैं। जैसे अपन ने कई बार देखा होगा अपने सूजन आती है तो किसके कारण आती है, बेसोफिल्स के कारण ही आती है। कई जगह भी सूजन आ जाएगी तो इसी कारण आती है। अब समझ में आया मेरे को कि सूजन कैसे आती है, सूजन इसी के कारण आती है। अब अपन ने शरीर कहीं सूजा देखेगा तो अपन बेसोफिल्स का नाम लेंगे, भैया इसके कारण सूजा है, ठीक है। ये हालांकि रक्षा ही करती हैं अपनी, खराब तो काम करती नहीं है भैया। इनकी सूजन में दिक्कत होती है, सांस लेने में समस्या हो जाती है। इसके बाद आता है मोनोसाइट्स। अब इनका क्या है, इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है शरीर में मृत कोशिकाओं को साफ करना, ठीक है। ये सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं शरीर में, मतलब जो कचरा है उसको साफ करने का काम कौन करती है, मोनोसाइट्स, ठीक है। जो जिसमें अपना काम है या फिर जो मर चुकी हैं उन कोशिकाओं को क्या है ये साफ करता है, ठीक। इसलिए ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में कचरा ट्रक की तरह है, मतलब जो अपन कचरा ट्रक रहता है ना, इसका काम करती हैं, ठीक। पूरे कचरे को ले जाके अलग फेंक देगा। आप देखो इसमें कुछ डिटेल्स मिली नहीं हमको तो इसलिए हमने सीधा लिख दिया। ऐसा तो रहता है कई कई, इसमें देखो WBC क्या दिक्कत से होता है, रक्त कैंसर, ठीक है, ल्यूकेमिया, और कमी से होता है आपका ल्यूकोपेनिया, ये होते हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके। अब इसके बाद अपन देखेंगे तीसरा जो है अपना क्या, बिम्बाणु या प्लेटलेट्स। इसमें फुल डिटेल में आई रे। अब इसकी देखो संख्या, ये आ गया अपना 5 लाख। संख्या होती है इनकी 2 लाख, और जीवन काल कितना होता है इनका 7 दिन का। इसमें भी किसी में 8 था, किसी में 13 था, हमने 7 किया, हमने हटा, अपन दिमाग लगा ज़्यादा। इनका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ये भी अपन ने हमने बताया आपको, ठीक। बिम्बाणुओं का आकार अंडाकार होता है और ये नुकीले होते हैं, मतलब एक ऐसे अंडे आकार की होती हैं और साथ में क्या है नुकीली होती हैं। इनके जो सिरे होते हैं वो नुकीले होते हैं, ठीक है। इनका आकार 1 इंच का 400 बाय सा होता है। अरे 400 हजारवा, 400 हजारवा मतलब 1 इंच कितना होता है, 1 इंच मान लो ये 1 इंच हो गया, इसका 1000 हिस्सा मतलब कितना होगा पता नहीं, लगाने सकते। ये केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है इनको, ये सही बात है।
अपन ऐसे आकर देखेंगे नहीं। अब इनका औसत जीवन काल 8 से 12 दिन का होता है। देखो इसमें 7 है, इसमें 8 से 12 दिन आ गया ना, ये होती है। देखो ये सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति में 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक प्लेटलेट तक प्रति घन मीटर होती हैं। 2 लाख तो एक एवरेज है, मतलब 1,50 से लेकर 4 लाख तक पाई जाती हैं। ठीक है। बीमारियों का मुख्य काम होता है शरीर में हार्मोन्स और प्रोटीन उपलब्ध कराना। तो अपने शरीर में हार्मोन्स और प्रोटीन्स जो मिलते हैं वो कौन देता है? अपना, हालांकि देते तो अपन ऊपर से कहते हैं, लेकिन पूरे शरीर में अपना ये बीमाणु के जरिए अपन को पहुंचता है। ठीक है। यह रक्त का थक्का जमाने का भी कार्य करता है। ठीक। अब रक्त, इसमें देखो, रक्त धमनियों को नुकसान होने पर बीमाणु एक अस्थायी दीवार बनाकर रक्त धमनियां या ज्यादा नुकसान से बचाते हैं। वो हमने बताया ना, चोट लगेगी अपनी, चोट जैसे पता चली ये है पैर है अपना, इधर चोट लग गया, खून निकलने लगा, तो इधर क्या हो, ऐसा डॉट डॉट पूरा थक्का जम जाता है। ठीक। तो उसका भी लगभग यही है। और खून में जमने का कार्य विटामिन के और हेपेरिन वगैरह करते हैं। ठीक है। और इनसे करवाता कौन है? ये बीमाणु, ऐसे समझ लो एक हिसाब से। इसके बाद प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए, अब देखो क्या है, प्लेटलेट्स जिसकी काम होती है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक। फोलेट वोलेट का तो हमको पता नहीं। विटामिन के ज़्यादा लेना चाहिए, विटामिन डी। ठीक है। जो अपन को क्या है, ये धूप से मिलता है। विटामिन डी जो है वो किससे मिलता है? अपन को धूप से मिलता है, वो भी सुबह है। ये नहीं कि कभी पहुंच जाओ, सुबह की धूप ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है। ठीक। भरपूर खाद्य पदार्थ, अब खाद्य पदार्थ में क्या, अंडे की जर्दी, मतलब अंडा जो रहता है, अंडे के अंदर का पीला पीला भाग, मतलब ये अंडा है। ठीक। ये होता है वाइट। ठीक है। अंडा होता है वाइट। अब इसके अंदर एक छोटी सी उसमें ऐसा ये पीला पीला पदार्थ जो रहता है, ये दिख ही नहीं रहा यार, ये पीला पदार्थ रहता है। ठीक। ये रहता है मुख्य इम्पोर्टेंट। ठीक। अब देखिए, अब ये हो गया। इसके बाद फोर्टिफाइड दूध, दही, वसायुक्त मछली जैसे सैल्मन, टूना, ये मछली के नाम है। ठीक है। सैल्मन, टूना, मैकरेल आदि शामिल है। ठीक है। इनको खाओगे तो आपका क्या हो जाए, प्लेटलेट्स बढ़ जाएगी। ठीक। ये आएगा। अब इसके बाद अपन देखेंगे, वैज्ञानिक नाम तो देखा ही, बाद में देख रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखिए वैज्ञानिक नाम के आधार पर इनकी बीमारियां रहती हैं, अपन ने देखा होगा, इसके पहले भी अपन ने देखा था, वैज्ञानिक नाम था उसी के अनुसार भी। अब जैसे देखो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक। इससे क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी स्थिति होने पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहती है। इससे रक्त रिसाव का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। ठीक है। कहीं कहीं वो थक्का जो रहता है अपना, खून जम नहीं पाता, वो फ्लो होता रहता है। ठीक। और इसकी अधिक से क्या होता है, अधिक होने की स्थिति में वहिकाओं में खतरनाक थक्के पैदा कर सकता है, जिससे स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। वही बात है, घटे तो समस्या है, बढ़े तो समस्या है, इसीलिए क्या है, अपना नॉर्मल रहना चाहिए। ठीक। इसी के साथ अपना होता है वाइट ब्लड सेल्स खत्म। अब इसके बाद ये तो हम देखेंगे सीधा उत्सर्जित तंत्र पढ़ाएंगे आपको, या तो हम इसके एक अलग से छोटा वीडियो बना के उसमें बता देंगे, जो अपने ब्लड ग्रुप्स वगैरह रहते हैं उनके बारे में। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।